स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देश दीपक एजुकेशन में। आज हम आपको बीए पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस और यूनिवर्सिटी जो हमारी महात्मा ज्योतिबा फुले रॉयल यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उस पेपर के कुछ क्वेश्चंस को बुक में पढ़ करके समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग अगर ट्यूशन वगैरह नहीं ले पा रहे हैं या फिर पेपर पढ़ने में आपको क्वेश्चंस पढ़ने में कुछ समस्या क्रिएट हो रही है तो उसको हम आपको इजी बनाने का प्रयास करेंगे। आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को 8 इकाइयों में डिवाइड किया गया है। 8 इकाइयों में, जिनमें से हम सबसे पहली इकाई आपको बता दें क्या पढ़ना है। आपको पहली इकाई में आपको पढ़ना पड़ेगा इस पेपर से भारतीय राजनीतिक परंपरा के विशिष्ट लक्षण हैं कुछ। देखिए, भारत की जो राजनीतिक परंपरा है उसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं, उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनको विशिष्ट कह सकते हैं, जैसे कि धर्म के बारे में, राजधर्म के बारे में, नीति शास्त्र, दंड नीति क्या होती है, मत से न्याय क्या होता है और गण संघ क्या होते हैं। तो इन्हीं इकाई फर्स्ट में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं इकाई फर्स्ट से कि भारतीय राजनीतिक परंपरा के विशिष्ट लक्षण बताइए। देखिए, भारत में जो राजनीति होती है तो भारत की राजनीति की कुछ विशिष्ट बातें हैं। सबसे पहला देखिए, आपको बताना है आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। ये हेडिंग है। देखिए, ये मेन पॉइंट्स हैं जिनका आप विस्तार करके एक लॉन्ग आंसर क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर से लॉन्ग आंसर क्रिएट कर सकते हैं आप। तो समझने का प्रयास करें। हमारे भारत देश में जो राजनीति होती है उसमें आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहता है, धर्म के प्रति। और आध्यात्मिकता का मतलब है हमारे पूजा पाठ वाले पॉइंट्स की तरफ राजनीति का थोड़ा झुकाव रहता है। राजा को सर्वोपरि स्थान। हमारी भारतीय राजनीति जो है उसमें राजा को सर्वोपरि का मतलब सबसे ऊपर स्थान दिया जाता है। दंड नीति का महत्व। देखिए, हमारे यहाँ जो पनिशमेंट मिलता है तो पनिशमेंट की जो पॉलिसी होती है उसका एक विशेष महत्व रखा जाता है। स्वधर्म पालन का सिद्धांत। हर धर्म को अपने धर्म के जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी संस्कार हैं, उनको पूर्णतः पालन करने का सिद्धांत है और अधिकार है। इसके बाद यथार्थवादी चिंतन। धर्म और राजनीति में घनिष्ठ संबंध। देखिए, धर्म को राजनीति से जोड़ने में इसमें बड़ी घनिष्ठता पाई जाती है। कभी कभी आप इस तरीके के लेक्चर सुनते होंगे जिससे लगता होगा कि ये जो व्यक्ति कैंडिडेट जो खड़ा है ये धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होकर के ही अपने लेक्चर देता है। उसके अलावा और भी क्वालिटीज़ हैं। राज्य का प्रजातंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक स्वरूप। यानी प्रजा जो है वो जो राज्य जो है उसमें लोकतंत्रात्मक बातें पाई जाती हैं, यानी कि इसमें निरंकुशता नहीं पाई जाती है, बल्कि प्रजा का शासन, प्रजा द्वारा चुना जाता है नेता, तो प्रजा का इसमें जो है विशेष महत्व पाया जाता है राजा को चुनने में। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है धर्म की अवधारणा बताइए। देखिए, धर्म की अवधारणा स्पष्ट कीजिए आप। तो आप बताएंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बताएंगे, देखिए, राज्य एवं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, यानी जो राज्य हमारा है और उसके अलावा जो प्राणी हैं, जितने भी यहाँ मनुष्य हैं, उनके कल्याण के लिए यह एक आवश्यक है कि समाज में सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, और इसी को धर्म का नाम दिया गया। मतलब धर्म जो है हमको गलत कार्य करने से रोकता है। तो धर्म की ये अवधारणा है कि हर व्यक्ति को वो कल्याण करता है, हर जाति का कल्याण करता है। इसीलिए हर धर्म के व्यक्ति के लिए अपना धर्म और उसकी मान्यता को सम्मान देने, मान रखने का पूरा अधिकार है। उसके बाद मत्स्य न्याय क्या है। देखिए, मत्स्य न्याय का अर्थ है एक मछली का न्याय, जिसमें एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है।
इस प्रकार से ही समुद्र में न्याय होता है तथा सभी मछलियों का पेट भरता है। मत्स्य न्याय में कोई नियम, सिद्धांत, कानून व्यवस्था, अधिकारी आदि नहीं होते। उसके अलावा दंड से आप क्या समझते हैं, जिसको आप इंग्लिश में पनिशमेंट कहते हैं, उस शब्द को दंड कहते हैं हिंदी में। तो देखिए, दंड जो है राज्य के प्रमुख तत्वों में से एक होता है। अगर राज्य में राजा है, शासन प्रशासन है और दंड नहीं है, तो जो व्यक्ति हैं शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के जो एक शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं, जो एक डर पैदा रखते हैं वहाँ की जनता के बीच में, यदि आपने इस तरीके का कोई गैर कानूनी कार्य किया तो आपको इस तरीके से पनिशमेंट मिलेगा, तो व्यक्ति डरता है उससे। तो दंड जो है राज्य के प्रमुख तत्वों में से एक होता है। आर्थिक दंड भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। दंड का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, दंड का उद्देश्य किसी व्यक्ति को टॉर्चर करना नहीं है, उससे जातीय दुश्मनी निभाना नहीं होता है। सिर्फ दंड का जो उद्देश्य होता है उसमें मानव जीवन में अनुशासन बनाए रखने के लिए होता है। मतलब यदि आपको कभी कोई पनिशमेंट, कोई सज़ा, कोई दंड मिलता है सरकार की तरफ से, किसी व्यक्ति को मिलता है, तो सरकार का वहाँ पर ये नहीं है कि आपसे उसको दुश्मनी थी, नहीं, बल्कि आपसे अन्य व्यक्तियों को सीख मिलेगी कि आप ऐसा नहीं करें वरना आपके साथ में भी ऐसा हो जाएगा। मनु के अनुसार राजा ही वह शक्ति है जो समस्त मानव जाति की रक्षा कर सकता है और उसे संरक्षण हेतु राजा दंड का प्रयोग करता है। और राजा को ये पूरा अधिकार होता है कि वो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी गलत कार्य करने पर दंडित करे। तो ये आज हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन किया इकाई प्रथम में।